नमस्ते। एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली खबर आ रही है। भारत के जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो अचानक चांदी में नए निवेश के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। मतलब टाटा, एसबीआई, कोटक, इन सब ने नए इन्वेस्टमेंट्स पर रोक लगा दी है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आइए इस अप्रत्याशित कदम के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है ना? मतलब लोग पैसा लगाना चाह रहे हैं और फंड हाउस हैं कि मना कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई बाजार में आखिर चल क्या रहा है। चांदी की इस चमक के पीछे आखिर वो कौन सी समस्या है जो छुपी हुई है। तो हुआ यह है कि देश की जो कई बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में एएमसीज भी कहते हैं, उन्होंने अपने सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स में नया पैसा लेना बंद कर दिया है एकदम से। और देखिए, ये फैसला कोई एक दो कंपनी का नहीं है। लिस्ट देखिए, टाटा, एक्सिस, कोटक, यूटीआई और एसबीआई म्यूचुअल फंड, मतलब बाजार के लगभग सारे बड़े खिलाड़ी इस लाइन में खड़े हैं। तो ये साफ है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड है। तो आखिर इस रोक के पीछे की असली वजह क्या है? पूरी कहानी एक शब्द में छिपी है, प्रीमियम। हमारे घरेलू बाजार में चांदी इस वक्त ऊंचे प्रीमियम पर बिक रही है। पर सवाल यह है कि यह प्रीमियम होता क्या है और इसकी वजह से इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? 12%। जी हाँ, 12%। यही वो नंबर है जो इस पूरी समस्या की जड़ है। जरा सोचकर देखिए, इसका मतलब यह है कि नए निवेशकों को चांदी की जो असली कीमत है उससे 12% ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये बहुत बड़ा गैप है। अच्छा, अब ये प्रीमियम है क्या भला? चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी सुपरहिट कॉन्सर्ट की सारी टिकटें बिक गईं। अब अगर टिकट चाहिए तो उसे किसी से ज्यादा कीमत पर खरीदना पड़ेगा, है ना? बस चांदी के साथ भी ठीक यही हो रहा है। बाजार में चांदी की कमी है और इसी वजह से ईटीएफ यूनिट की कीमत उसके अंदर रखी चांदी की असल वैल्यू से कहीं ज्यादा हो गई है। तो यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, फंड हाउसेस का ये जो कदम है, ये बाजार के लिए कोई बुरी खबर नहीं है, बल्कि ये तो निवेशकों को बचाने के लिए उठाया गया एक बहुत ही जिम्मेदार कदम है। वो नहीं चाहते कि कोई भी इस बेतहाशा बढ़ी हुई कीमत पर चांदी खरीदने की गलती कर बैठे। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि प्रीमियम की वजह से रोक लगी है। लेकिन अगला सवाल ये है कि भाई ये प्रीमियम इतना ज्यादा चढ़ क्यों गया? इसका जवाब जानने के लिए हमें सप्लाई और डिमांड की कहानी में थोड़ा और गहराई में उतरना होगा, क्योंकि सारी गड़बड़ वहीं से शुरू हो रही है। देखिए, समस्या की जड़ छुपी है अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों के इस बड़े से अंतर में। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल इंटरनेशनल मार्केट में चांदी करीब 62% महंगी हुई। वहीं भारत में इसकी कीमत 80% से भी ज्यादा उछल गई। और यही जो इतना बड़ा गैप है ना, यही प्रीमियम को आसमान पर पहुंचा रहा है। तो यहां पर एक क्लासिक सप्लाई वर्सेस डिमांड वाला केस बन गया है। एक तरफ है सप्लाई साइड, जहां चांदी की माइनिंग सुस्त है, इंपोर्ट पर लिमिट है और फिजिकल चांदी मतलब असली चांदी बाजार में कम है। और दूसरी तरफ है डिमांड, जो कि रॉकेट की तरह आसमान छू रही है और सप्लाई से कोसों आगे निकल चुकी है। तो सवाल उठता है कि ये जबरदस्त डिमांड आ कहां से रही है? जवाब है हर तरफ से। एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड है, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को चांदी चाहिए। फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड है, लोग इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानकर पैसा लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, सऊदी अरब जैसे देशों के सेंट्रल बैंक भी इसे खरीद रहे हैं। और इन सब के ऊपर से भारत में फेस्टिव सीजन की अपनी अलग ही डिमांड होती है। अब थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि ये पूरा ईटीएफ वाला सिस्टम काम कैसे करता है और कहां पर ये चेन टूट रही है। देखिए, नॉर्मली होता यह है कि मार्केट मेकर्स बाजार से फिजिकल चांदी खरीदते हैं और उसे फंड हाउस को देकर बदले में ईटीएफ यूनिट्स ले लेते हैं। फिर वो इन यूनिट्स को एक्सचेंज पर बेचते हैं, जिससे कीमत कंट्रोल में रहती है। लेकिन सबसे बड़ा फेलियर पॉइंट तब आता है जब बाजार में फिजिकल चांदी ही नहीं मिल रही हो। बस यहीं पर यह पूरी की पूरी क्रिएशन प्रोसेस ठप पड़ जाती है और इसका नतीजा ये होता है कि ईटीएफ यूनिट्स अपनी असल कीमत से कहीं ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड होने लगती हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब का एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? जो लोग पहले से निवेश कर चुके हैं उनके लिए इसका क्या असर होगा, और जो नया निवेश करने की सोच रहे थे उन्हें क्या करना चाहिए? चलिए ये समझते हैं। देखिए, जो लोग पहले से चांदी में निवेश कर चुके हैं उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। उनके मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स और जो रेगुलर एसआईपी चल रही हैं वो सब सुरक्षित हैं और वैसे ही चलती रहेंगी। लेकिन हाँ,
जो लोग अब नया पैसा लगाने की सोच रहे थे, चाहे एक मुश्त या नई एसआईपी के जरिए, उन्हें अभी के लिए रुकना होगा। ये रोक तब तक रहेगी जब तक कि बाजार में सप्लाई की सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। और फंड हाउस ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर एक्सिस एएमसी की एक रिपोर्ट बिल्कुल साफ साफ बताती है। उनका कहना है कि अगर कोई इस बढ़ी हुई कीमत पर पैसा लगाता है और बाद में जब सप्लाई नॉर्मल हो जाती है तो ये प्रीमियम तो गायब हो जाएगा, और जैसे ही प्रीमियम गायब होगा निवेशक को सीधा सीधा नुकसान होगा। तो फंड हाउस असल में इसी होने वाले नुकसान से निवेशकों को बचा रहे हैं।